हेलो एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू विद द हिंदू वोकैब। द फर्स्ट वर्ड इज डेफाई। देखिए, डेफाई के ना दो मतलब होते हैं। एक डेफाई का मतलब होता है किसी को साफ मना कर देना, उसका कहा मानने से उसे ही डेफाई कहा जाता है, यानी कि टू रिफ्यूज टू ओबे समबडी और समथिंग। और एक डेफाई का मतलब होता है किसी को चैलेंज करना, यानी कि अगर आप किसी को बोलते हैं कुछ ऐसा करने के लिए जो कि असंभव है, उसे भी डेफाई ही कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। It is rare to see children openly defying their teachers. The next one is propriety. देखिए, propriety का मतलब होता है समाज में ना जो acceptable speech है या behavior है या कैसे ना बात करना या कैसे रहना है ना, उसे ही propriety कहा जाता है, यानी कि ना correct and acceptable moral and social behavior, that is called as propriety. स्वीकार्य, नैतिक तथा सामाजिक आचरण। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? डेकोरम। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रोप्राइटी। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी वॉज केयरफुल ऑलवेज टू बिहेव विथ प्रोप्राइटी। द नेक्स्ट वन इज एस्थेटिक। एस्थेटिक का मतलब होता है सुंदरता और कला से संबंधित, यानी कि कंसर्न विद ब्यूटी और आर्ट, उसे ही एस्थेटिक कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑर्नामेंटल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। That armchair is comfortable but not very aesthetic. Next one is scepter. Scepter का मतलब होता है a decorated rod carried by a king or queen on ceremonial occasions as a symbol of their power, उसे ही scepter कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? baton। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The scepter is an attribute of kingly power. The next one is सोरिंग। सोरिंग का मतलब होता है जब कोई चीज अगर बहुत तेजी से बढ़ती है ना, तो उसे ही सोरिंग कहा जाता है, यानी कि टू राइज वेरी फास्ट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? राइज। एंटोनिम क्या हो जाएगा? डिक्लाइन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द सोरिंग प्राइस ऑफ नेचुरल गैस इज अ सीरियस कंसर्न since many power plants are fueled by it. The next one is aspiration. Aspiration का मतलब होता है आपकी प्रबल अभिलाषा या आपकी आकांक्षा, उसे ही एस्पिरेशन कहा जाता है, यानी कि अ चेरिश्ड डिजायर। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? एम्बिशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। शी वॉज फिल्ड विद द एस्पिरेशन टू सक्सीड इन लाइफ। द नेक्स्ट वन इज ओवरशैडोड। देखिए, ओवरशैडोड का मतलब होता है जब आप किसी चीज को ना ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखाते हैं एज कंपेयर टू समथिंग एल्स, उसे ही ओवरशैडो कहा जाता है। देखिए, मैं आपको ना इसका एक एग्जांपल देती हूँ। समझिए कि अगर कोई पर्सन है, अगर वो बहुत ज्यादा गुस्सा करता है या बहुत ज्यादा जोर जोर से बात करता है, ठीक है, मगर वो पर्सन ना केयरिंग भी है, पर उसका ये नेचर गुस्सा करने का और जोर से बात करने का ना, वो ओवरशैडो कर देता है उसके केयरिंग नेचर को, उसे ही ओवरशैडो कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्सक्योर। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एलिमिनेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Her childhood was overshadowed by her mother's incarceration in a psychiatric hospital. The next one is Shaivite. देखिए, Shaivite का मतलब होता है ये ना वो लोग होते हैं जो मानते हैं कि महादेव जो है वही इस सृष्टि के रचयिता है, वही सब कुछ है, वह है तो ये सृष्टि है। तो जो लोग महादेव को मानते हैं या महादेव उनके लिए सब कुछ है, उन्हें ही शैवाइट कहा जाता है। द नेक्स्ट वन इज सोवरेनिटी। देखिए, इसका मतलब होता है राष्ट्र की स्वयं अपना शासन चलाने की शक्ति, यानी कि द पावर दैट अ कंट्री हैज टू कंट्रोल इट्स ओन गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एज सोवरेनिटी। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ज्यूरिसडिक्शन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? सबसर्वियंस। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। The federation declared itself to be a sovereign republic. The next one is quest. देखिए, quest का मतलब होता है लंबी खोज या तलाश। तलाश कुछ ऐसी चीज की जो कि बहुत डिफिकल्ट है ढूंढने में ना, उसे ही quest कहा जाता है, यानी कि a long search for something that is difficult to find। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? सर्च। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Nothing will stop them in their quest for truth. The next one is आइटरेशन। आइटरेशन का मतलब होता है कोई भी चीज को रिपीट करना। ये ना एडवांस्ड वर्ड है रिपीट के लिए, ठीक है। सो एन आइटरेशन इज अ रेपिटेशन ऑफ समथिंग। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रेपिटेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द सॉफ्टवेयर इज ऑन इट्स फिफ्थ आइटरेशन। द नेक्स्ट वन इज ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब होता है एक दशा
या रूप से अन्य में परिवर्तन होना, यानी कि चेंज फ्रॉम वन स्टेट और फॉर्म टू अनदर, उसे ही ट्रांजिशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? कन्वर्जन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्टैग्नेशन। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द हेल्थ केयर सिस्टम इज इन ट्रांजिशन एट द मोमेंट। द नेक्स्ट वन इज अपैरेंट। अपैरेंट का मतलब होता है कोई भी चीज अगर स्पष्ट है या प्रकट है, यानी कि कोई भी चीज अगर क्लियर है, और इफ इट इज इजी टू सी, दैट इज कॉल्ड एज अपैरेंट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? ऑब्वियस। एंटोनिम क्या हो जाएगा? अनलाइकली। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। हर अनहैप्पीनेस वाज अपैरेंट टू एवरीवन। द नेक्स्ट वन इज टेंजेंटियल। देखिए टेंजेंटियल का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को ना टेंजेंटियल डिस्क्राइब करते हैं, तो अभी आप जिस चीज के बारे में कंसर्न है या सोच रहे हैं, तो उससे उसका सिर्फ स्लाइट कनेक्शन है या इनडायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए उसके बारे में सोचना या उसके ऊपर डिस्कशन करना बेकार है, बेफालतू है, उसे ही टेंजेंटियल कहा जाता है। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। टू मच टाइम वॉज स्पेंड डिस्कसिंग टेंजेंटियल इश्यूज। नेक्स्ट वन इज डेलिमिटेशन। देखिए डेलिमिटेशन का मतलब होता है द एक्शन ऑफ फिक्सिंग द बाउंड्रीज और लिमिट्स ऑफ समथिंग, उसे ही डेलिमिटेशन कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बॉर्डर। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। एट द हॉरिजन वेयर द स्काई एंड सी मेट, the delimitation could scarcely be discerned. The next one is linguistic. Linguistic का मतलब होता है भाषा या भाषा विज्ञान से संबंधित, उसे ही लिंग्विस्टिक कहा जाता है, यानी कि कनेक्टेड विद लैंग्वेज और द स्टडी ऑफ लैंग्वेज। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। सोमालिया इज एन एथनिकली एंड लिंग्विस्टिकली होमोजीनियस नेशन। द नेक्स्ट वन इज पैल्पेबल। देखिए पैल्पेबल का मतलब होता है कोई भी चीज ऑब्वियस है, यानी कि कोई भी चीज अगर ना स्पष्ट है, या किसी भी चीज को अगर आप फील कर सकते हैं, छू सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं, यानी कि कोई भी चीज अगर टैंजिबल है, उसे ही पैल्पेबल कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? नोटिसेबल। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इंटैंजिबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द टेंशन बिटवीन एमी एंड जिम इज पैल्पेबल। द नेक्स्ट वन इज असुएज। असुएज का मतलब होता है टू मेक एन अनप्लेजेंट फीलिंग लेस स्ट्रॉन्ग, यानी कि ना किसी बुरी भावना को थोड़ा कम बुरा फील कराना, उसे ही असुएज कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? मिटिगेट। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एग्रवेट। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द गवर्नमेंट हैज ट्राइड टू assuage the public's fears. The next one is एग्रवेट। एग्रवेट का मतलब होता है टू मेक समथिंग वर्स और मोर सीरियस, यानी कि ना स्थिति को बिगाड़ देना, बदतर करना या बदतर हो जाना, अधिक गंभीर किस चीज को बना देना, उसे ही एग्रवेट कहा जाता है। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? वर्सन। एंटोनिम क्या हो जाएगा? इम्प्रूव। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। द ट्रीटमेंट ओनली एग्रवेटेड द कंडीशन। द नेक्स्ट वन इज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट। इसका मतलब होता है किसी के अधिकार उससे ले लेना, स्पेशली वोट करने का अधिकार, उसे ही डिसएनफ्रेंचाइजमेंट कहा जाता है, यानी कि टेक अवे समबडीज राइट्स, स्पेशली देयर राइट टू वोट। तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? प्रिस्क्राइब। एंटोनिम क्या हो जाएगा? एनेबल। आप इसे अपने सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। Hundreds of thousands of teenagers and particularly teenage girls are utterly disenfranchised in this culture. That's it for today. अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।